स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के बाद क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो अगला टारगेट है ये होने वाला है स्ट्रेट ऑफ मलक्का और भारत के लिए प्रॉब्लम्स बहुत जरा बढ़ने वाली है। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिस पर दर्जनों आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं आज के समय। आप देख पाओगे ऐसे आर्टिकल्स एक के बाद एक ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि आफ्टर हर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में यूएसए ने जो भी किया, जो ना अमेरिकन समझ पा रहे हैं ना अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट समझ पा रहे हैं कि आखिर यूएस करना क्या चाहता था, कर क्या रहा है। कभी ये लोग कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ब्लॉक कर देंगे, कभी कहते हैं कि हमको वापस सीज फायर चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बट जो भी हुआ है यूएसए ने उन्माद मचा दिया है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में, काफी कियोस मचा दिया है जिससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है पूरे एशिया पर। अब क्वेश्चन यहां पर ये आ रहा है, इज द यूएस टर्निंग टू स्ट्रेट ऑफ मलक्का? हर्मुज के बाद अगला यूएस का टारगेट क्या होने वाला है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और क्यों ये भारत के लिए बहुत ज्यादा वाइटल है। इस पे एक के बाद एक आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, सब में आपको सेम चीज मिलेगी। क्या यूएस टारगेट कर रहा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का को आफ्टर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज? और सबसे पहले तो मैं मैप में आपको दिखाना चाहता हूं कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का है कहां पर। उसके बाद आप समझ पाओगे कि अगर ये चोक पॉइंट भी यूएसए की मिलिट्री के टारगेट में आ गया तो इससे भारत के ट्रेड पर, भारत की ग्रोथ पर एक काफी नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। और ना सिर्फ भारत की ग्रोथ पर, ओवरऑल मैं कहूंगा पूरे रीजन को इससे बड़ा झटका लग सकता है। ना यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और जो ये वर्ड है ना स्ट्रेट, STARIT, स्ट्रेट का मतलब होता है एक नैरो पैसेज जहां से एक वाटर बॉडी गुजर रही है। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज आपको यहाँ पर मिलेगा ईरान और ओमान के बीच में। यहाँ पे आप देख पाओगे इधर यूएई वैसे आपको मिलेगा, मगर जो ये लैंड है ये वाला, ये बिलोंग करता है ओमान को। ओमान और ईरान के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। और फिर अगर हम यहाँ से जाए ईस्ट की साइड तो इधर मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज के करीब आपको मिलेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए जो एलपीजी, क्रूड ऑयल और बहुत सारे और एनर्जी के सोर्सेज हैं ये आते हैं स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से। बट जो हम ट्रेड करते हैं, जो हमारा सी रूट ट्रेड होता है, उसका 50% ये आता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। और चाइना के लिए तो ये स्ट्रेट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना का भी 70 से 80% ट्रेड होता है इस स्ट्रेट से। और साथ ही साथ जो चाइना की मैक्सिमम एनर्जी है, करीब 70 to 75% एनर्जी नीड्स, वो भी इस स्ट्रेट से पूरी होती है। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं चाइना कल को सऊदी अरेबिया, यूएई या फिर नाइजीरिया या फिर किसी भी और कंट्री से ऑयल परचेज करता है तो वो ऑयल पहले इस स्ट्रेट से गुजरेगा तभी चाइना तक पहुंचेगा। तो अगर मान लीजिए कल को यूएसए इस ट्रेड को भी बंद करवा देता है तो उससे पूरे एशिया को हैवी लॉसेस होने वाले हैं। ना ऑब्वियसली आपके माइंड में एक सवाल ये आएगा कि ठीक है, एक बार को इस पर काफी चिंता हो सकती है, मगर क्या रिसेंटली कोई डेवलपमेंट हुई है जिससे हमको संकेत मिले कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के बाद अगली बारी स्ट्रेट ऑफ मलक्का की है? तो इसका आंसर है हाँ। एक ऐसे टाइम में जब यूएस ईरान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ है जिसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए ये बार बार पाकिस्तान में समिट्स कर रहे हैं। अभी भी हमको पता नहीं है कि ये समिट सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, क्या होगा। इसी बीच सडनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडोनेशिया के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में अनाउंसमेंट करता है पूरी दुनिया के सामने। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस वीडियो में इंडोनेशिया का जो डेलीगेशन आया है उसका वेलकम कर रहे हैं यूएसए के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ। Well, Minister Shafri, welcome to the Pentagon. It's an honor to have you. It's an honor to host your team as well. Your visit demonstrates the importance that the War Department places on our growing security relationship, and it is growing and active with Indonesia. In recognition of the important security collaboration we are undertaking, we are announcing today that our two countries are elevating our security partnership to a major defense cooperation partnership. अब यहाँ पे ना मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी। यूएसए और इंडोनेशिया ने एक मेजर डिफेंस पार्टनरशिप अनाउंस कर दी है, मगर रिपोर्ट ये किया जा रहा था मीडिया द्वारा कि इस पार्टनरशिप में एक क्लॉज होगी जिसके अंडर यूएसए के एयरक्राफ्ट्स आराम से इंडोनेशिया के ऊपर फ्लाई कर सकते हैं जब भी यूएस चाहे। अगर ऑफ कोर्स इसके लिए इनको एक स्मॉल अप्रूवल चाहिए होगा, वो अप्रूवल बहुत ही जल्द इंडोनेशिया का जो रक्षा मंत्री है वो दे सकता है। और उसके बाद यूएस की एयरफोर्स पूरे स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर हावी हो सकती है। नाउ ये प्रपोज किया गया यूएसए की तरफ से। इंडोनेशिया ने कहा है कि अभी के लिए जो हमने प्रतिबंध साइन किया है यूएसए के साथ, उसमें हमने इस समझौते पर एग्रीमेंट नहीं किया।
मतलब अभी हमने यूएसए को कंप्लीट एक्सेस नहीं दिया कि उनकी जो एयरफोर्स है ये आराम से हमारे कंट्री के एयर स्पेस को यूज़ कर सकती है, बट ये चीज़ अंडर रिव्यू है। इस पर इंडोनेशिया और यूएस दोनों निरंतर बात कर रहे हैं। और इस टॉपिक पे देखिए आपको ये भी समझना होगा कि कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं मगर कई आर्टिकल्स आउटडेटेड हैं। कई आर्टिकल्स आज के समय एक दिन में ही पुराने हो जाते हैं, नई न्यूज आ जाती है वो काफी हद तक अपडेटेड होती है। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, यूएस इंडोनेशिया साइन की डिफेंस पैक्ट, वॉशिंगटन आई स्ट्रेट ऑफ मलक्का। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स ओवर द वीकेंड इंडिकेटेड दैट जकार्ता राजधानी है इंडोनेशिया की, जकार्ता ने दे दिया है ब्लैंकेट ओवरफ्लाइट एक्सेस फॉर अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ऐसा कुछ अभी के लिए नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे अ प्रपोजल टू अलाउ यूएस मिलिट्री ओवरफ्लाइट इन इंडोनेशियन एयर स्पेस इज नॉट पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप, मगर इस पर बातचीत चल रही है। वी आर इवेल्युएटिंग आवर रिलेशनशिप टू द मेजर डिफेंस कोऑपरेशन पार्टनरशिप। चाइना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कंसर्न था। बताया जाता है कि चाइना ने एक डायरेक्ट मैसेज भेजा था इंडोनेशिया को कि ऐसा कुछ एग्रीमेंट यूएसए के साथ मत कर लेना, इससे चाइना इंडोनेशिया के रिलेशंस काफी खराब हो जाएंगे। और मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि यूएसए का ग्रैंड प्लान क्या है। यूएसए बेसिकली चाहे स्ट्रेट ऑफ हर्मूज हो या स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो, यहां पर प्रॉपर मिलिट्री प्रेजेंस चाहता है। स्ट्रेट ऑफ हर्मूज के आसपास इनकी मिलिट्री ऑलरेडी काफी हद तक अवेलेबल थी, बट स्ट्रेट ऑफ मलक्का में भी ये चाहते हैं कि हमेशा इनके पास ऑप्शंस हो। कल को अगर मान लीजिए चाइना ताइवान पे कुछ भी अटैक करता है तो सीधा इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चोक कर दिया जाएगा ताकि चाइना को मैक्सिमम इकोनॉमिक डैमेज पहुंचाया जा सके। और जिस तरीके से यूएसए इंडोनेशिया के साथ एक एडवांस लेवल के डिफेंस पार्टनरशिप की बात कर रहा है, बताया जा रहा है भारत और यूएस के बीच में भी इस वक्त हाई लेवल डिस्कशन चल रहे हैं एक मेजर एग्रीमेंट को लेकर। इस पर अभी अनाउंसमेंट होनी बाकी है। आपको याद होगा 14 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने एक फोन कॉल किया था नरेंद्र मोदी को और पीएम मोदी ने यह कहा था कि इन्होंने और डोनाल्ड ट्रंप ने रिव्यू किया था सब्सटैंशियल प्रोग्रेस को जो अचीव करी गई है इन द बायलैटरल कोऑपरेशन इन वेरियस सेक्टर्स। वी आर कमिटेड टू फर्दर स्ट्रेंथन आवर कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन ऑल एरियाज। नाउ इसको लेकर जब यूएस के एम्बेसडर सर्जियो गौर ने यह कहा कि ये बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव और पॉजिटिव कॉल थी और सब लोगों को बस वेट करना चाहिए, आने वाले समय में एक मेजर अनाउंसमेंट होगी, स्टे ट्यून्ड। लास्ट टाइम देखिए एम्बेसडर गौर जो है यूएसए के, इन्होंने जब स्टे ट्यून्ड वर्ड यूज किए थे उसके बाद यूएस और इंडिया के बीच में जो एक ट्रेड पैक्ट होना है उसका ड्राफ्ट सामने आया था उसके बाद। हालांकि वो ट्रेड पैक्ट अभी भी साइन हो नहीं पाया, बट एक काफी मेजर डेवलपमेंट सामने आई थी। अभी भी बताया जा रहा है कि यूएस इंडिया के बीच में एक मेजर एक डिस्कशन चल रहे हैं या मिलिट्री पैक्ट को लेकर या फिर मैं कहूंगा इंडो पैसिफिक को लेकर एक मेजर पैक्ट की बातचीत की जा रही है और बहुत ही जल्द पूरी दुनिया को पता लगेगा कि ये पैक्ट क्या है। बट क्लियरली मैं देख पा रहा हूं यूएसए अपनी इन्वॉल्वमेंट इंडो पैसिफिक में लगातार बढ़ाता जा रहा है। बट अभी तक हमने ये देखा है कि चाइना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो प्रेशर है ये झेल चुका है। चाइना को इससे कुछ जरा बड़ा इंपैक्ट हुआ नहीं है, बट स्ट्रेट ऑफ मलक्का को एक बार जब यूएसए ने चोक कर दिया उसका इंपैक्ट चाइना पर अलग ही लेवल का पड़ने वाला है। सो आने वाले समय में देखिए जो ये स्टेट है स्टेट ऑफ मलक्का, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहेगा रिगार्डिंग इंडोनेशिया, इंडिया, यूएस, चाइना। मेरे हिसाब से बहुत से देश अपना इन्फ्लुएंस यहां पे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स आज के समय पूरे भारत में हजारों बच्चों का फ्यूचर एनरिच कर रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ की कई जो स्टेट्स हैं हमारी, वहां से हजारों बच्चे एनरोल कर चुके हैं हमारे कोर्स में। बट फिर भी बहुत से एस्पिरेंट्स हमसे ये सवाल पूछते थे कि जो बिजनेस साइड के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या, जो लोग कोडिंग पाइथन नहीं सीखना चाहते उनका क्या, जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कोर्स अवेलेबल नहीं है। वेल फाइनली IBM के साथ, जी हाँ, द ग्लोबल जायंट IBM, इनके साथ कोलैबोरेशन में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं करियर 247 का बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जिससे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए बिजनेस एनालिस्ट और इवेंचुअली आप एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भारत में साल का 15 लाख से लेकर 18 लाख रुपए। और ये जो 6 महीने का कोर्स होगा बिजनेस एनालिटिक्स बाय करियर 247, ये है विद जनरेटिव AI। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगा ट्रिपल सर्टिफिकेशन बाय करियर 247 दैट विल प्रूव कि आपने जेन्युइन तरीके से लर्न किया है द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। तो आपको करना सिंपली क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाइए
और यहाँ पे आपको सिंपली ज्वाइन द प्रोग्राम ये फिल करना है, नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये कोड ऑफर किया जाए करियर 247 की तरफ से। फिर आपको एक फोन कॉल आएगा, आप बात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या ये कोर्स आपको सूट करता है या नहीं करता। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।